भगवान गौतम बुद्ध 9 साल के उम्र में वो एक बार परमंगल उत्सव में गए। जब उत्सव चल रहा था, सिद्धार्थ उत्सव से आए और एक खेत के किनारे जाम के पेड़ की छाया में बैठ गए। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी नाक से सांस को आते जाते महसूस करने लगे। अपनी स्वाभाविक सांस को महसूस करते हुए वो गहन ध्यान की स्थिति में चले गए। उत्सव समाप्त होने के बाद भी राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को ध्यान मग्न अवस्था में देखकर चिंतित हो गए। कम उम्र से सिद्धार्थ का स्वभाव दयालु था। एक व्यक्ति को दूसरे का शोषण करते देख वो बहुत दुखी होते थे। उनके लिए हिंसा वर्जित था। वो 2 शब्द के साथ शिकार पर जाने से मना करते थे। सिद्धार्थ ने कहा, मैं निर्दोष प्राणियों की हत्या में भागीदार नहीं हो सकता। माँ गौतमी का तर्क था, क्षत्रिय होने का मतलब युद्ध करना, शिकार करना उसका धर्म है। सिद्धार्थ अक्सर पूछते थे, क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? माँ गौतमी ने जवाब देते कहा कि ये उसका धर्म है। सिद्धार्थ अक्सर पूछते थे कि क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? माँ गौतमी ने जवाब देते कहा कि ये उसका धर्म है। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, माँ बताओ, इंसान को मारना इंसान का धर्म कैसे हो सकता है? उन्होंने ये भी पूछा, माँ यदि सभी क्षत्रिय एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या वो बिना काट मार राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते? उनके तार्किक प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। एक बार एक घायल पंछी उसकी गोद में गिर गया। उन्होंने पंछी को उठाया और पंछी का इलाज किया। तुरंत उनके चचेरे भाई देवदत्त पहुँचे। देवदत्त ने कहा कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पंछी को मारता है वो उसका मालिक है, इसलिए वो अब घायल पंछी का मालिक है। सिद्धार्थ ने कहा कि देवदत्त का आधार पूरी तरह से गलत था। जो उसकी रक्षा करता है वही उसका मालिक हो सकता है, हत्यारा मालिक कैसे हो सकता है? मामला राज्य की अदालत में पहुंचा और सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला सुनाया गया।